पूजा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला चौंक कर 2 कदम पीछे हट गई। सामने खड़ा अजय बगैर कुछ कहे मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो गया। तुम यहाँ पर? पूजा चौंकते हुए बोली। क्या भूल गई अपने आशिक को? अजय ने बेशर्मी से कहा। भूल जाऊँ उन बातों को, मेरी ज़िंदगी में जहर मत घोलो। पूजा ने रुआसा होकर बोली। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। लो ये देखो। अजय ने एक लिफाफा पूजा को देते हुए कहा। पूजा ने लिफाफे से तस्वीर निकालकर देखी तो उसमें लगा मानो आसमान टूट पड़ा हो। उन तस्वीरों में पूजा और अजय के अश्लील पोज थे। यह अलग बात थी कि पूजा ने अजय के साथ कभी भी ऐसा वैसा कुछ नहीं किया था। ये सब क्या है? पूजा घबरा गई और डर कर बोली। बस छोटा सा नजराना है। क्या चाहते हो तुम? पूजा ने कांपते हुए कहा। ज़्यादा नहीं, बस 1 लाख रुपए दे दो, फिर तुम्हारी छुट्टी। अजय बेशर्मी से बोला। लेकिन ये फ़ोटो तो झूठे हैं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया था। जाने मन यह फ़ोटो देखकर कोई भी जिन्हें झूठा नहीं बता सकता। तुम इतने नीच होंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आजकल सिर्फ पैसे का ज़माना है, जिसके लिए लोग अपना ईमान भी बेच देते हैं, अजय ने पूजा से कहा। पूजा बुरी तरह घबरा गई। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई आ न जाए, लेकिन वे दोनों यह नहीं जानते थे कि 2 आंखें बराबर उन पर टिकी थी। पूजा ने अजय को भला बुरा कहकर 1 महीने का समय ले लिया। अजय दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। एकाएक पूजा की रुलाई फूट पड़ी। वह लिफाफा अब भी उसके हाथ में था। सहसा उन 2 आंखों का मालिक रवि कमरे में दाखिल हुआ और चुपचाप पूजा के सामने जा खड़ा हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर लिफाफा ले लिया। देवर जी तुम? पूजा एकाएक चौंक पड़ी। जी। यह लिफाफा मुझे दे दीजिए। पूजा काँप कर बोली। चिंता मत करो भाभी, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। लेकिन ये तस्वीरें तो झूठी हैं। रवि ने वे फ़ोटो बिना देखे टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं उसका सच कह रही हूँ, यह सब झूठ है। पूजा बोली। कौन था वह कमीना जिसने हमारी भाभी पर कीचड़ उछालने की कोशिश की? रवि ने पूछा। लेकिन चिंता मत कीजिए भाभी, अगर उस कुत्ते से लड़ना होता तो मैं उसे यहीं पकड़ लेता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी ज़रा भी बदनामी हो। रवि का सहारा पाकर पूजा ने उसे हिचकते हुए बताया। उसका नाम अजय है, वह मेरी क्लास में पढ़ता था। उससे थोड़ी बहुत बोलचाल थी, लेकिन प्यार कतई नहीं था। उसका पता भी बता दीजिए। लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? मैं अपनी भाभी को बदनामी से बचाना चाहता हूँ। तुम उसका क्या करोगे? उसका मुरब्बा तो बना नहीं सकता, लेकिन उसका अचार ज़रूर बना दूँगा। तुम उस बदमाश के चक्कर में मत पड़ो, मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो। लेकिन रवि के दबाव डालने पर पूजा ने अजय का पता बता दिया। पता जानने के बाद रवि तेज कदमों से बाहर निकल गया। रवि को अजय का घर ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगा। घर में ही अजय की छोटी सी फोटोग्राफी की दुकान थी। रवि ने पता किया कि अजय की 3 बहनें और माँ विधवा है। रवि ने फ़ोटो खिंचवाने के बहाने अजय से दोस्ती कर ली और दिल खोल कर खर्च करने लगा। उसने अजय की एक बहन ज्योति को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। एक दिन मौका पाकर रवि और ज्योति पार्क में मिले और शाम तक मस्ती करते रहे। उस दिन अजय अपनी दुकान में अकेला बैठा था। तभी रवि की मोटरसाइकिल वहां आकर रुकी। रवि को देखते ही अजय का चेहरा खिल उठा। उसने खुश होते हुए कहा, आओ रवि, मैं तुम्ही को याद कर रहा था। तुमने याद किया और मैं हाजिर। हुक्म करो, रवि ने स्टाइल से कहा। बैठो यार, क्या कहूँ, शर्माती है। बेहिचक बोलो, क्या बात है? क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? बोलो तो सही, बात क्या है? मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है, कुछ खास काम है, अजय हिचकते हुए बोला। बस इतनी सी बात, अभी लेकर आता हूँ, रवि बोला और 1 घंटे में ही उसने 5,000 की गड्डी लाकर अजय को थमा दिया। अजय दीपक के एहसान तले दब गया। कुछ दिनों बाद ज्योति की हालत ख़राब होने लगी। उसे उल्टियाँ होने लगी। जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि वह माँ बनने वाली है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। ज्योति की माँ ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन अजय गुस्से में ज्योति के मारने दौड़ पड़ा। ज्योति लपक कर बड़ी बहन के पीछे छिप गई। बता, कौन कमीना है जिसके साथ तूने मुंह काला किया? अजय ने सख्त लहजे में पूछा। ज्योति सुबक रही थी। उसकी माँ बहनें रोए जा रही थी। अजय गुस्से में ना जाने क्या क्या बके जा रहा था। काफ़ी दबाव डालने पर ज्योति ने रवि का नाम बता दिया। यह सब सुनकर हैरान हो गए। अजय भी एकाएक ढीला पड़ गया। रवि को घर बुलाकर बात की गई, लेकिन वह साफ मुकर गया और उसने शादी से इनकार कर दिया। एक पल के लिए अजय गुस्सा आ गया। वह गुर्रा कर बोला, अगर मेरी बहन को बर्बाद किया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने चूड़ियाँ पहन रखी हैं? रवि ने सख्त लहजे में बोला। तुमने हमसे किस जन्म का बदला लिया है? अजय की माँ रोते हुए बोली। आप जरा चुप रहिए माँ जी, पहले इस खलीफा से निपट लूँ, रवि ने कहा। अजय को घूरने लगा। अजय ने पैंतरा बदला और हाथ जोड़कर बोला, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बहन को बर्बाद मत करो।
तुम किस गलतफहमी के शिकार हो रहे हो? रवि बोला। देखो रवि, मेरी बहन से शादी कर लो, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अजय हार मानकर बोला। तुम क्या कर सकते हो भला? तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा, अजय गिड़गिड़ा कर बोला। अपनी इज्जत पर आँचायत कितना तड़प रहे हो? क्या दूसरे की इज्जत नहीं होती? रवि शांत होकर बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? अजय बुरी तरह चौंक गया था। अपने गिरेबान में झांक कर देखो अजय, सब मालूम हो जाएगा। एकाएक रवि का लहजा बदल गया। अजय सब कुछ समझ गया। उसने माँ और बहनों को बाहर भेजना चाहा, लेकिन रवि उन्हें रोक कर बोला। अब डर क्यों रहे हो? घर के सभी लोगों को बताओ कि तुम कितनी मासूमों का बसा बसाया घर तबाह करने पर तुले हो। तुम कौन हो? अजय हैरत से बोला। तुम मेरी बात का फटाफट जवाब दो वरना मैं चला। रवि जाने के लिए लपका। लेकिन मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं की, अजय अटकते हुए बोला। मगर करने पर तो तुले हो। ये सच है, लेकिन तुमने आज मेरी आंखें खोल दी दोस्त। आज मुझे एहसास हुआ कि पैसे से कहीं ज़्यादा इज्जत की अहमियत है, अजीब बुझी आवाज़ में बोला। रवि के होठों पे मुस्कुराहट ना टूटी। ज्योति भी मुस्कुराने लगी। अब क्या इरादा प्यारे? रवि ने पूछा। वह सब झूठ था, मैं कसम खाता हूँ सारे फ़ोटो नेगेटिव जला दूंगा, अजय ने कहा। यह अच्छा काम अभी और सबके सामने करो, रवि ने कहा। अजय ने सारे गंदे फ़ोटो नेगेटिव जला डाले और रवि से बोला। माफ़ करना दोस्त, मैंने लालच में पढ़कर लखपति बनने का तरीका अपना लिया था। माफ़ी मुझसे नहीं, पहले अपनी माँ से मांगो, फिर मेरी माँ से मांगना। तुम्हारी माँ? हाँ, पूजा यानी मेरी माँ। मेरी भाभी हैं, अगर तुम्हें माफ़ कर देंगे तो मैं भी माफ़ कर दूंगा, रवि बोला। मंजूर है, लेकिन मेरी बहन, इसका फैसला भी भाभी ही करेंगी। पूजा के पैर पकड़कर माफ़ी मांगते हुए अजय बोला। आज से आप मेरी बड़ी दीदी हैं। चला तो था चाल चलने, लेकिन आपके इस होशियार देवर ने ऐसी चाल चली कि नहले पे दहला मारकर मुझे चित कर दिया। इस नालायक को माफ़ कर सकेंगी? पूजा ने गर्व से देवर की ओर देखा और अजय से कहा। फिर कभी ऐसी जलील हरकत मत करना। माफ़ी मिलने के बाद अजय ने पूजा को अपनी बहन और रवि का मामला बताया तो पूजा ने रवि को घूरते हुए पूछा। रवि, ये सब क्या है? ये भी एक नाटक है भाभी। आप ज्योति से ही पूछिए, रवि हंसकर बोला। ज्योति, आखिर किस्सा क्या है? अजय ने पूछा। भैया, मैं सब कुछ जान गई थी। आपको सही रास्ते पर लाने के लिए ही मैंने रवि ने नाटक किया था, उसमें डॉक्टर को शामिल कर लिया था, ज्योति ने हंसते हुए बताया। चल, तूने छोटी होकर भी मुझे राह दिखाकर अच्छा किया। मैं तेरी शादी रवि जैसे भले लड़के से करने के लिए तैयार हूँ। रवि ने इजाज़त मांगने के अंदाज में भाभी की ओर देखा। पूजा ने ज्योति को खींचकर अपने गले लगा लिया। ज्योति की माँ भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। हेलो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।